अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आपका दिन स्टॉक मार्केट में कैसा गुजरा, अपनी राय का इज़हार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, इंडेक्स ने आज हाई लगाया है 1,80,272 का हाई लगाया है, जहां पर इंडेक्स 700 पॉइंट्स तक पॉजिटिव रहा। इंडेक्स ने आज लो लगाया 1,78,331 का लो लगाया, जहां पर इंडेक्स 1,240 पॉइंट्स तक नेगेटिव रहा। उसके बाद जी एट द एंड ऑफ द डे जो क्लोजिंग आई है 1,78,414 की क्लोजिंग आई है, जहां पर इंडेक्स 1,156 पॉइंट्स तक नेगेटिव रहा। इंडेक्स में आज जो वॉल्यूम लगे वो तकरीबन थे जी 330 मिलियन के आसपास। सो आर एस साइज 60.34 पे मूव कर रहा है। सो अगर हम ओवरऑल देखें इंडेक्स का जो डेली के चार्ट में एक अप ट्रेंड है, एक बुलिश ट्रेंड है, वो इंटैक्ट है। ठीक है, सो एक साइडवेज सी मूव थी, तकरीबन 3-4 दिन से एक साइडवेज सी मूव है। सो जैसे ही इंडेक्स हमें हाई साइड से तकरीबन 1,80,000 से ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट देता है, 1,80,000 से ऊपर हमें क्लोजिंग देता है, सो देन हमें इंशाल्लाह एक हाई साइड एक अच्छी मूव नज़र आएगी। सो इंडेक्स के पास डाउन साइड पे जो सपोर्ट है वो 1,77,500 के आसपास सपोर्ट होगी। 1,77,800 से लेके 500 का जो एरिया होगा ये वो एक सपोर्ट एरिया होगा। सो अगर ये सपोर्ट एरिया ब्रेक होता है सो देन इंडेक्स के पास 1,75,000 फिर उसके बाद 1,74,000 का मेन सपोर्ट एरिया होगा। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास एनएमएल निशात मिल। सो निशात मिल अभी रेजिस्टेंस के पास है। ये इसके पास एक रेजिस्टेंस है जहाँ से पहले ये रेजिस्ट होकर डाउन आया था। सो रिकमेंडेड यही है कि जिनके पास डाउन का बाई किया वो 160-58 के आसपास प्रॉफिट बुक करें थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद वेट करें कि यहाँ से हमें एक अच्छा ब्रेकआउट मिले। देन उसके बाद ब्रेकआउट के बाद इंशाल्लाह ये 175-170 तक जाता हुआ नज़र आएगा। उसके बाद जो अगर हम डाउन साइड पे देखें सो इंडेक्स इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है फ़िलहाल। सो चांसेस हैं कि हमें यहाँ से अगर इंडेक्स डाउन भी आता है सो तकरीबन 1,45,000 1,47,000 को 145 को टच कर सकता है डाउन साइड पे। फिर उसके बाद देन हमें अगेन हाई साइड पे एक अच्छा रिवर्सल नज़र आ सकता है। सो जिनके पास था या है सो वो यहाँ पे करंट पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट लाजमी बुक करें, कुछ क्वांटिटी होल्ड भी रखें ताकि अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिले सो देन हम हाई साइड पे प्रॉफिट बुक कर सकें। नेक्स्ट है जी एसएसजीसी का जो डाउन साइड पे सपोर्ट है वो जी होगी तकरीबन 30.38 की सपोर्ट है। फिर उसके बाद 29.2 की सपोर्ट है। फिर उसके बाद जो मेन सपोर्ट है वो तकरीबन 24 से 26 का जोन बनेगा। ठीक है, सो रिकमेंडेड ये है कि जिनके पास हाई का बाई किया वो यहाँ पे 30 के आसपास अगर आए सो वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखें। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट करवाएं। उसके बाद अगर यहाँ से डाउन आता है सो देन आपको 26-24 के पास अगेन मिल जाएगा अगर आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करते हैं। अदरवाइज़ आप 28-26 तक आता है सो वहाँ पे आप इसको एवरेज भी कर सकते हैं या मोर बाय भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही रिवर्सल लेगा सो वहाँ से आपको आपका मतलब कि जो भी एवरेज बनेगी उससे ऊपर जाएगा सो देन आपका रिकवरी हो जाएगी वहाँ पर। मेन चीज़ ये है कि अगर आप इसमें वेट कर सकते हैं सो देन आप एवरेज करने का मौका आपको मिल जाएगा डाउन साइड पे। अदरवाइज़ अगर आप वेट नहीं करना चाहते, इसमें अपनी अमाउंट को कुछ अर्सा स्टक नहीं करना चाह रहे सो देन रिकमेंडेड ये है कि 30 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें निकल सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास पीएसओ। सो पाकिस्तान स्टेट ऑयल 346 की आज की क्लोजिंग आई है, तकरीबन सपोर्ट के आसपास क्लोजिंग है 346। ये 345 एक सपोर्ट एरिया है। वॉल्यूम आज इसमें लगे 1.2 मिलियन के लास्ट कैंडल में आवरली चार्ट। सो अगर हम इसका आरएसआई देखें आवरली चार्ट में वो 22 के पास है। डेट मीन्स कि इसमें यहाँ से हमें एक अच्छा रिवर्सल नज़र आ सकता है हाई साइड पे, यहाँ से एक पुल बैक नज़र आ सकता है। सो इसमें एक अच्छा ट्रेड प्लान यहाँ से बन सकता है। टारगेट आप हाई साइड पे रख सकते हैं इसमें तकरीबन शॉर्ट टर्म के लिए 250-53 के, फिर उसके बाद 260 360 है, फिर उसके बाद 370 के टारगेट्स होंगे। 350 360 फिर उसके बाद 370-75 के टारगेट्स हो सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। फिर उसके बाद अगर डेली के चार्ट में देखें सो देन इसके पास 390 तक के टारगेट्स भी हैं इंशाल्लाह। सो क्योंकि काफ़ी अरसे से मूव नहीं कर रहा था सो ये छोटा सा डिप इसमें एक्सपेक्टेड था। 345 346 की से सपोर्ट इसने लेनी थी। सो तकरीबन आ चुका है उस रेंज में। सो अभी चांस है कि यहाँ से हमें हाई साइड पे एक अच्छा रिवर्सल नज़र आ सकता है। नेक्स्ट है जी हेस्को।
हेस्कोल का अगर हम डेली के चार्ट पे भी आरएसआई देखें वो 29.20 पे है। आज की क्लोजिंग जो आई है वो 19.05 की क्लोजिंग आई है, डाउन आ रहा है। 15 मिलियन का जी वॉल्यूम लगा है। डाउन साइड पे सपोर्ट जो होगी वो 18.14 की, 18 के पास सपोर्ट है। फिर उसके बाद अगर ये भी ब्रेक होती है सो देन ये 14 से 12 की रेंज में आ सकता है। अभी क्योंकि आरएसआई काफ़ी डाउन है इसका भी, सो चांसेस हैं कि इसमें भी हमें इंशाल्लाह ये 18 से सपोर्ट लेता हुआ नज़र आएगा। सो देन इसमें एक रिवर्सल नज़र आ सकता है और फिर उस रिवर्सल को देख के उसका वॉल्यूम देख के देन हम इंडिकेट करेंगे कि ये रिवर्सल एक वैलिड रिवर्सल है या सिर्फ ये एक लोअर हाई लग रहा है, उसके बाद अगेन इसने डाउन आना है। वो फिर अकॉर्डिंग द सिचुएशन देख के वहाँ पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है जी पाक इलेक्ट्रॉन। PAEL में अच्छी हाई साइड पे ब्रेकआउट तो तकरीबन आ चुका है, कह सकते हैं कि अच्छा ब्रेकआउट है। सो 66.84 पे है RSI, सो चांसेस हैं कि यहाँ से ये हमें एक अच्छी मूव दे सकता है तकरीबन 49 तक। फिर उसके बाद 53-54 तक के टारगेट्स हो सकते हैं। पहला टारगेट 49 तक का रखें, फिर उसके बाद 53-54 तक के टारगेट्स होंगे। डाउन साइड पे सपोर्ट होगी तकरीबन 42 के पास। नेक्स्ट है जी SPSL सितारा पेट्रोलियम। सो इसका जो एक टेक्निकली पैटर्न बन रहा था वो इसने ब्रेक कर दिया जी, उससे अभी नीचे ही है। सो वॉल्यूम आज इसमें अच्छे लगे। जैसे ही इसमें एक न्यूज़ आई, लोअर लॉक हुआ, फिर उसकी एक क्लैरिफिकेशन आई, फिर उसके बाद इसमें थोड़ी सी रिकवरी आई। RSI 38 पे है। सो अभी फ़िलहाल मेरे ख्याल से वेट करना चाहिए जब तक इस पैटर्न में नहीं आ जाता। सो देन थोड़ा सा ट्रेड के लिए वेट करना चाहिए। RSI इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से हमें एक थोड़ी सी हाई साइड मूव नज़र आ सकती है। बाकी इसके बारे में देखें, मैंने आज एक वॉइस मैसेज भी किया था कि अगर किसी ने इसके IPO में शेयर्स लिए थे, सो अगर उसका माइंडसेट था कि मैंने इसको कुछ अरसे के लिए रखना है, सो वो इस तरह की न्यूज़ से ना घबराए, इसको कुछ अरसे के लिए होल्ड रखे। ठीक है, इसके 3-4 रिज़ल्ट आने दे, दैन इसके बारे में देखे कि इसे फ़र्दर होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने इंट्राडे के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, सो उसको चाहिए था कि वो 2-3 दिन रखता, IPO के बाद वो निकल जाता। उसके बाद ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा था। जैसे ही पैटर्न ब्रेक हुआ, सो वहाँ पे तकरीबन 19 के पास इसका पैटर्न ब्रेक हुआ। सो जैसे ही ये ब्रेक हुआ आपको स्टॉप लॉस के साथ निकल जाना चाहिए था। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है जी FABL। RSI है 70 के पास। सो 97.97 की आज की क्लोजिंग है। ठीक है, आज 1.4 का वॉल्यूम लग गया है, 1.4 मिलियन का। सो लेकिन ये देखें ना कि एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम देखें ये एक एज ए रेजिस्टेंस बिहेव करेगी यहाँ पर। सो अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिल जाता है सो देन ही चीज़ें इसके लिए थोड़ी सी वाज़ेह होंगी। हाई साइड पे थोड़ा निकल सकता है, फिर ही तकरीबन 98-99 तक, फिर उसके बाद दैन 103-104 तक अगर यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट मिल जाता है। बाकी अगर हम RSI को देखें नीचे, सो उसको देख के लग रहा है कि यहाँ से फ़िलहाल ब्रेकआउट नहीं आने के चांसेस हैं। यहाँ से यही चांसेस हैं कि ये थोड़ा डिप ले सकता है, डाउन आ सकता है। सो देन थोड़ा सा डिप ले के RSI सेटल हो के फिर देन चांसेस है कि ये अप जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए अगर किसी के पास नीचे का बाय किया हुआ था, सो वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकता है। ठीक है, सो होपफुली की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, सो आप पर्सनल में मैसेज करके या कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कमेंट में अगर आप चाह रहे हैं कि किसी भी स्टॉक के बारे में, किस स्टॉक के बारे में नेक्स्ट वीडियो का मैं एनालिसिस किया जाए, सो वो आप कमेंट में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके स्टॉक्स नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर लिए जाएँ। बाकी व्हाट्सअप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको लाजमी फॉलो करें। ड्यूरिंग द मार्केट जो भी सिचुएशन होती है, वो जो भी न्यूज़ होती है वो आपको व्हाट्सअप चैनल पर अपडेट कर दिया जाता है। जज़ाक।